अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन तो लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको इस तरह से लंबाई में काट लिया है और 5 से 6 सब्ज़ मिर्ची हैं जिनको लंबाई में काटा है। और ये देखें जी, ये हैं जी 3 बड़े साइज़ के प्याज जिनको हमने मोटा मोटा काटा हुआ है। और लहसुन को सिर्फ हमने छीला है और ऊपर से ना एक थोड़ा सा डंडा मार लिया हुआ है। और अदरक भी हमने लंबाई में काट लिया हुआ है। मतलब हमने लहसुन को जो है ना वो पीसना नहीं है, सिर्फ जो है वो छीला और उसके ऊपर थोड़ा सा ना आपने दबाव डाल के उसको नरम कर लेना है, ठीक है। और ये हमने लिया है जी 1.5 kg जो है मेरे पास बीफ है, ये देखें। और ये जो बीफ है ना, इसको आपने ख्याल करना है कि इस बीफ के अंदर जो है वो एक बड़ी नली जो होती है ना, जिसको हम मिख कहते हैं, ठीक है, ये वाली, ये देखें एक बड़ी वो है हमारे पास। और बाकी हमने सारा जो है ना वो बीफ को इस तरह छोटा काट लिया हुआ। ये देखें, छोटे साइज़ की आपने ना इसकी बोटी बनवानी है। ये मैंने डीप फ्रोस्ट किया है और ये देखें अभी प्रॉपरली जो है ना वो डीप फ्रोस्ट नहीं हुआ। ये देखें अभी हड्डियों के साथ जो है ना वो मतलब ये फ्रोज़न पोर्शन लगा हुआ है। आपने बिल्कुल जो है ना इसके पीस वो बिल्कुल अलग होने चाहिए। अगर तो फ्रेश मीट आएगा तो आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये एक हाथ में कैमरा फड़ा हुआ है तो एक हाथ में फिर काम इस तरह ही होता है। ये देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह से जो है ना वो छोटे छोटे पीस करके करना है। ये देखें जी, इस तरह से जो पीस आपके अलग नहीं है उसको आप इस तरह से सेपरेट कर लें। ये देखें, ठीक हो गया। ये आपको इसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो पता चल चुके हुए हैं कि हमने जो हैं वो 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और बाकी अदरक लहसुन जो लिया है। और वैसे ना जितना मोटा मैंने ये मसाला काटा हुआ है ना, अगर मेरी अम्मा देख लेना ये मसाला कटा हुआ तो पता मुझे क्या कहेंगे, एक चज्जी नूं जड़ा है ना मसाला नहीं कटना आंदा, इन्ना मोटा कौन कटता है। लेकिन जी ये हम बना रहे हैं टर्किश स्टाइल में जो है वो बीफ बना रहे हैं हम। तो जिस तरह से वो लोग जो है वो बीफ के स्ट्यू बनाते हैं ना, उस तरह का हम इसको बनाएंगे। लेकिन ये हम बनाएंगे खड़े मसाले के साथ दम लगा के, ठीक है। ये बहुत ही मज़े का सालन बनने वाला है। इतना को मज़े का ये आपका सालन बनना है ना कि बस सब पूछते रह जाएंगे। ये देखिए, आपने जो प्याज काटे थे वो आपने इस तरह से बेस में लगा देने हैं। सारे प्याज जो है वो अच्छी तरीके से लगाने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बीफ। ये देखें जी, इस तरह से आपने बीफ के जो सारे पीस होंगे ना, मैं इसलिए आपको कहती थी कि सारा बीफ जो है वो टोटली स्कैटर्ड होना चाहिए। आपने इसके लिए कोई बड़ी कढ़ाई या कोई जो है ना पतीला टाइप जो चीज़ होती है ना वो आपने लेनी है। मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, उसके अंदर आपने जो है जितना भी आपके पास 2 kg 3 kg बीफ होगा उस तरह आप इसको लेयर्स में लगा लें और इसी हिसाब से आप अपना मसाला बढ़ा दें अगर आप गेस्ट वगैरह के लिए बना रहे हैं। लेकिन मैं घर में क्योंकि फैमिली की बना रही हूँ, 5 से 6 लोग हैं हम, तो उस हिसाब से जो है वो मैंने 1.5 kg बीफ लिया था। और ये देखिए जी, टमाटर जो है हमने लंबाई के रूप काटे हैं बड़े बड़े। ये हमने इस तरह से जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इनको भी आपने लेयर के हिसाब से जो है वो पूरी की पूरी लेयर हमने इसके ऊपर लगा देनी है टमाटर की। आप इसके अंदर जो है ना बहुत ही कम मसाले यूज़ करने हैं और इतना ये नेचुरल फ्लेवर के साथ ये बीफ आपका रेडी होगा कि जो आप, मैं कहती हूँ कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसकी मैं आपको क्या ही बताऊँ इस रेसिपी का मज़ा और इस रेसिपी को खाने का जो मज़ा है। इस कदर ये नेचुरल स्पाइसेस के साथ रेडी होती है और इसमें ये जो मसाले हमने डाले हैं ना, अदरक लहसुन टमाटर प्याज, इसी का सारा फ्लेवर आना है। यकीन करें आप, मतलब कि क्या ही मैं आपको बताऊँ इस रेसिपी का मज़ा। आप एक दफ़ा बना के इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो मैं कहती हूँ आप बार बार यही बनाएंगे। एक्चुअली ना मेरे घर में मटन और बीफ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको ना हमें यही होता है, जिस तरह चिकन भी होता है। तो क्या होता है कि सब कहते हैं कि ये एक ही तरह का टेस्ट है, तो हम क्या करते हैं कि उसके फ्लेवर चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि नए नए फ्लेवर में हम इसको बनाएं और खाने का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से अच्छा जो है वो डेवलप हो, नई से नई रेसिपी हो। ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम डाल रहे हैं जी इसके अंदर नमक मिर्च। ये 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया हुआ है और एक ही जो है बड़ा चम्मच वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी ज़ीरे का, ठीक है। और ये हमने डाले हैं इसके अंदर ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डालने के बाद 2 से 3 बड़े टुकड़े दालचीनी के और 2 छोटी इलायची डाली हैं नेचुरल अरोमा के लिए। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी 1 करी पत्ता, छोटा करके है मैंने, 1 बड़ा करी पत्ता जो है छोटा करके इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है। और 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर का। ये देखें जी, इस तरह से अपने सारे के ऊपर जो है ना वो अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर देना। अब ये सारे के सारे इसके स्पाइसेस जो है ना 1 to all यही स्पाइसेस है इसके अंदर, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है। ये ब्लैक पेपर भी थोड़ी सी कम लगी थी, मैं थोड़ी सी और ऐड कर रही हूँ। अब ये देखें, इसके अलावा कोई आपने स्पाइस नहीं डालना है इसके अंदर, सारे के सारे नेचुरल स्पाइसेस हैं।
ये सब कुछ जो है वो अपने लेयर की तरह लगा देना है। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जी 1 कप, ये देखें जी वेजिटेबल ऑयल का, ये देखें इस तरह से वो आपने वेजिटेबल ऑयल को जो है ना इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना। ये देखें राउंड अबाउट जो है वो 1 कप के मैंने इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया हुआ है। और ये देखें जी वेजिटेबल ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये 2 कप पानी। ये देखें इस तरह से आपने ये सारा जो है ना वो साइडों से स्प्रेड करके, ताकि सारी नीचे से बेस अच्छे तरीके से इसकी कवर हो जाए। इस तरह से पानी जो है ना वो हमने इसके अंदर डाल देना है। 2 कप आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है। अगर आपके पास बीफ ज़्यादा है तो आप इसके अंदर पानी की क्वांटिटी और मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देंगी। अब हम इसको कर देंगे कवर और इसको लगा देंगे दम। और आपने देखना है कि आप जो कढ़ाई है या अगर आप पतीला वगैरह ले रहे हैं तो किसी तरफ से भी जो है ना वो इसकी स्टीम निकलनी नहीं चाहिए, ठीक है। आपने इसको बहुत प्रॉपर तरीके से इसको बंद करना है। ये देखें जी कितनी को प्यारी इसकी कसम से लुक आ रही है कि इसी तरह से दिल कर रहा है कि बंदा इसको इसी तरह से खा ले। लेकिन अभी हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। आपने क्या करना है कि अगर कोई भी पतीले या कढ़ाई के ऊपर कोई भी सुराख होगा ना तो उसको आपने ना बहुत अच्छे तरीके से बंद कर देना है। मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ इसके इसी सुराख से ही स्टीम बाहर आएगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है जैसे स्टीम बढ़ रही है ना इसके अंदर तो इसके जो साइडें हैं ना उनसे भी स्टीम निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो हम क्या करेंगे कि इसको आटा लगा के जो है ना वो सारे के सारे जो इसके कॉर्नर है उसको बंद कर देंगे। और ये आपने करना है कि यहाँ पे एक बात आपने मेरी याद रखनी है कि जो आटा आप इसको बंद करने के लिए यूज़ करेंगे ना वो क्या होगा कि वो आटा पक जाएगा, ठीक है। तो आपने खुदारा उसको फेंकना नहीं है, उसको ज़ाया नहीं करना, पाँव में उसकी बेहरुमती नहीं करनी। आप उस आटे को जो है वो आप ये टुकड़े वगैरह लेने वाले आते हैं उनको दे दें, या फिर अगर आपके घर में भैंसें हैं, जानवर रखे हुए हैं तो उनको खिला दें। रिज़्क़ को ज़ाया मत किया करें, बहुत तकलीफ़ दे ये चीज़ है रिज़्क़ का ज़ाया होना। और ये देखें जी हम कढ़ाई को जो है वो सारी कढ़ाई को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है हमने इसको बंद कर देना है आटा लगा के। ये ध्यान करना है कि किसी तरफ से भी जो है ना वो स्टीम निकलनी नहीं चाहिए है, ठीक है। इसको बिल्कुल एयर ट्रैप करके आपने बंद करना है और हमने इसको पकाना है पूरे 1.5 आवर के लिए, ठीक हो गया। ये देखिए अब आपने लगा दिया है सारा आटा चारों तरफ बहुत अच्छे तरीके से। और अब आपने इसको दम वाली आंच पे लगा के तो आपने इसको जो है वो 1.5 आवर के लिए आपने बिल्कुल भूल जाना, मतलब 1.5 से 1.25 घंटे, ठीक है। आप आराम से इसको लगा के एक दफ़ा तो आप बेशक रेस्ट करें, जो भी करें, बेशक 1.5 घंटे का अलार्म लगा के आप सो जाएं। तो ये इसको दम वाली आंच पे आपने पकने देना है बेफिक्र होके। ये एक्चुअली मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि बेशक आप दम लगा के इसको सो जाएं, क्योंकि मेरा रोज़ा है और मैंने ये रात के खाने के लिए बनाना है। तो अभी मैं ऑफिस से ऐसी तो मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, मैं सोची थी मैं सो जाऊँ, लेकिन मैंने यही सोचा है कि अभी मैंने सोना नहीं है तो पहले खाना रख दूँ। खाना क्योंकि ये इस तरह का है कि ये 1.5 आवर जो है ये पड़ा रहेगा और उस दौरान जो है मैं अपनी सो लूँगी। तो ये देखिए जी अब हमने तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हम इसको खोलने लगे हैं। तो ये देखेंगे अब हम इसके ऊपर से ये जो सारा आटा वगैरह है ये सब कुछ हम इसके ऊपर से उतारेंगे। आटा पकने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया होता है तो ये हमसे ऐसे ही ओपन नहीं होगा, तो मैं ये ज़रा नाइफ़ की मदद से इसको उतारूंगी। यार आप लोग ना ये रेसिपी मेरे कहने पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं ना आप लोगों के साथ सिर्फ वही रेसिपीज़ शेयर कर रही होती हूँ जो 100% ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं, और बस यही नहीं होता कि आपको दिस दैट करके दिखा दूँ और बाद में आप रेसिपी बनाए तो उस तरह की अच्छी रेसिपी ना बने। और ये देखिए जी सारा हमने खोल लिया हुआ है, ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का जो है ना ये हमारा बीफ रेडी हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती ये किस कदर मज़े का रेडी हुआ है। ये देखें जी सारे का सारा जो ऑयल है वो छूट गया हुआ है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ है। ये देखें आप पीस को दबा रहे हैं तो सिर्फ ऑयल ही निकल रहा है और पीस भी इतने अच्छे तरीके से गल गया हुआ है। यार बहुत ही कमाल बना है ये ना। ये देखिए मैंने ना अफ्तारी से पहले कोई इसको 1.5 घंटा पहले बंद कर दिया था और अभी अफ्तारी के बाद हमने इसको खोला है कि आप इसको आराम से बंद करके बेशक रेस्ट करें, बेशक आप अपनी अफ्तारी बनाएं, बहुत ही मज़े का बना है। और ये अभी हमने उसके ऊपर जो है ना ये अब सूखा धनिया डाला है, 1 बड़ा चम्मच सूखे धनिया का ऐड किया है मैंने। और ये जो आपको मसाले लग रहे हैं ना थोड़े खड़े खड़े, तो अभी हम इसको जैसे ही मिक्स करेंगे ना सारे के सारे मसाले इतने ज़्यादा सॉफ्ट और इतने ज़्यादा गले हुए हैं कि आपने 2 से 3 दफ़ा जो इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे ना इस तरह से इसको जिस तरह हम भूनते हैं
तो क्या होगा कि ये सारे का सारा बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा। इसको मिक्स करने के बाद मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट छोड़ा है और इस तरह से मुसलसल आपने चमचा चलाते हुए जो है ना वो आपने इसको भून लेना है। तो ये देखिएगा कि आपका किस कदर फ़ाइन और किस कदर अच्छा जो है ना, ये देखें जी बीफ रेडी हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी टाइम आ गया है जिसको डिश आउट करने का। ये देखें, आप इसको कोई भी कढ़ाई ले ले, कोई भी बाउल ले ले, आप उसमें इसको डिश आउट करें। और साथ ही अभी हमने इसके साथ जो है वो रोटी बनानी है। मैं इसको रोटी के साथ जो है वो सर्व कर रही हूँ। आप नान के साथ सर्व कर रहे हैं, इसको खमीरी रोटी के साथ सर्व करें। यार इससे ज़्यादा अच्छा सालन जो है ना वो आपने कभी टेस्ट नहीं किया होगा। और इतने ज़्यादा नेचुरल फ्लेवर्स और इतने कम स्पाइसेस के साथ माशाल्लाह। आप जो है वो इसको ये सब्ज़ मिर्च और अदरक और लेमन के साथ इसकी गार्निशिंग करें और आप इसको सर्व करें। तो मैं कहती हूँ जो भी बंदा जो है वो आपका ये बना हुआ सालन खाएगा आपके हाथ का, वो आपकी तारीफ़ें करता नहीं थकेगा इंशाल्लाह। और आप लोग जो हैं वो मेरे कहने पे इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसको लाजमी बनाइएगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच जिस तरह से आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं और जितना आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी जल्दी आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि मैं सोच भी नहीं सकती आप लोगों की इतनी ज़्यादा सपोर्ट है मुझे। तो आपके साथ मैं दोबारा इसी तरह से मिलूँगी नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।